देखो बाबू, नया लेसन स्टार्ट करने से पहले बोले थे कि इसमें कुछ क्वेश्चन बाकी है, उसको थोड़ा बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है? इफ एंगल ए एंड एंगल बी, इफ एंगल ए एंड एंगल बी, if angle A and angle B are acute angles, are acute angles, कैसा एंगल्स है? acute angles है, such that इस तरह है कि sin A equal to sin B, sin A equal to sin B, then prove that ये प्रूफ कीजिए कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के। कह रहा है क्या कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, यानी एक्यूट एंगल्स है वो इस तरह है कि साइन ए और साइन बी, यानी एंगल ए के लिए साइन का वैल्यू और बी के लिए साइन का वैल्यू दोनों बराबर है। देन प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, और एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर होगा, ये हमको प्रूव करना है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि राइट ट्रायंगल में, यानी जितना भी हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो भी चीज हम डिस्कस करेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में दो एंगल है ए और बी, दोनों एक्यूट एंगल है। इसका मतलब मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल खींच लेते हैं ए बी सी, जिसमें ए और बी को एक्यूट एंगल में लिख देते हैं और सी को 90 डिग्री कर देते हैं, ताकि हम जो भी फिगर पढ़ेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड ही होगा। ए बी और सी दिख रहा होगा कि एंगल बी और एंगल ए एक्यूट एंगल है। एंगल बी और एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ए भी एक्यूट एंगल है, बी भी एक्यूट एंगल है कि नहीं है? गिवन जो दिया उसको पहले लिखते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है बाबू? गिवन ये दिया हुआ है कि साइन ए, यानी इस एंगल के लिए साइन ए, साइन का वैल्यू, इस एंगल के लिए साइन का वैल्यू दोनों आपस में बराबर है। ये गिवन है। गिवन है क्या कि साइन ए इक्वल है साइन बी के, ये आपको दिया हुआ है। और ये भी दिया हुआ है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। पहले ये दिया हुआ, उल्टा लिखा गया है, पहले वो लिख देते हैं। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, और ये दिया हुआ है कि साइन ए इक्वल है किसके? साइन बी के। हमको प्रूफ क्या करना है बाबू? हमको ये प्रूफ करना है, हमको ये प्रूफ करना है क्या कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के। एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, ये हमको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे वो देखो। देखो बाबू, हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल ए बी बराबर होगा, जबकि दिया हुआ कि साइन ए और साइन बी बराबर है। कल हम ये भी बताए थे कि एक ट्राइंगल ये है, देख लो, और दो ट्राइंगल हम खींच रहे हैं, ये भी 90 है, ये भी 90 है। इसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसमें भी ए बी सी। 90 के डिग्री के सामने का साइड जो होता है वो हाइपोटेन्यूज कहलाता है, इसका भी हाइपोटेन्यूज, यानी एच दोनों का नहीं बदला है। अगर मगर ये क्या करते हैं, अगर इसको हम बी ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। अगर ये एंगल लेंगे तो ये हो जाएगा आपको तुम्हारा क्या? परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल के बिना पे परपेंडिकुलर और बेस बदलता रहता है। ये एंगल लिए तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और अगर ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। यानी ये बात याद रखिएगा कि अगर ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर होता है वो बदलता रहता है, वो डिपेंड करता है किस पर, किस एंगल के अकॉर्डिंग लिया जा रहा है। जिस एंगल के अकॉर्डिंग लिया जाएगा उस एंगल के सामने का साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर और रेस्ट बच जाएगा बेस। बाकी हाइपोटेन्यूज तो कभी बदलता ही नहीं है, हाइपोटेन्यूज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो बदलेगा नहीं। हाइपोटेन्यूज कभी ये नहीं हो सकता, कभी ये नहीं हो सकता, वो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला वो हाइपोटेन्यूज होता है, वो बदलता नहीं है।
बेस और परपेंडिकुलर बदलता है, वो बदलता है किस पर, कि हम कौन सा एंगल ले रहे हैं। जो एंगल लेंगे उसके सामने का परपेंडिकुलर होगा, जो दूसरा या लास्ट वाला जो बनेगा वो बेस होगा। ये बात याद रखिएगा ताकि इसका इस्तेमाल ये लिए। अब एक बात बताओ बाबू, साइन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, पी बाई एच जानते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, पी बाई एच यानी परपेंडिकुलर पाई हाइपोटेन्यूज। हमको साइन थीटा एक टर्म में हमको निकालना है, किस टर्म में, ए के टर्म में। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के लिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा बीसी, और हाइपोटेन्यूज तो हमें वही होगा ए बी। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि साइन ए बराबर हो गया बीसी बाई ए बी। तो साइन ए के जगह पर लिख दे बीसी बाई ए बी, और फिर आप लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, और अब हम थीटा के जगह पे बी लिखते हैं। बी एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, बी एंगल के लिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, एसी बाई, तो बाई हाइपोटेन्यूज कौन होगा, ए बी ही होगा, ए बी। यानी साइन बी का वैल्यू कितना निकाले हैं, एसी बाई ए बी, लिख देंगे एसी बाई ए बी। अब एक बात बताओ, इसके भी डिनोमिनेटर में ए बी, इसके भी डिनोमिनेटर में ए बी से ए बी कट जाएगा, तो क्या बचा, बीसी इक्वल टू एसी। अब एक बात बताओ, पता चला क्या कि इस ट्राइंगल का बीसी और एसी बराबर है, बीसी और एसी बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम जानते हैं जिस ट्राइंगल का दो साइड बराबर होता है तो उसका अपोजिट एंगल भी बराबर होता है। इस एंगल के इस साइड के सामने का एंगल ये और इस साइड के सामने का एंगल ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। Therefore एंगल B इक्वल टू एंगल A या एंगल A इक्वल टू एंगल B। इसमें किसी को कोई दिक्कत? सर एक बार कंक्लूड कर दीजिए। ठीक, सवाल क्या रहा था बाबू, क्या कि एक ट्राइंगल एंगल ए और एंगल बी जो है ना वो क्या है, एक्यूट एंगल्स है। तो एक्यूट एंगल हम जो भी डिस्कस करते हैं राइट एंगल यानी इसमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए हैं ए बी सी, जिसमें ए और बी एक्यूट एंगल है। दिख रहा होगा एंगल ए और एंगल बी 90 से छोटा है कि नहीं, एक्यूट एंगल है। और वो दिया हुआ ये भी है कि साइन ए इक्वल टू साइन बी, यानी साइन ए इक्वल टू साइन बी दिया हुआ है। तो हमको कह रहा है ये प्रूव करने के लिए कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, एंगल ए का वैल्यू जितना होगा उतना ही एंगल बी का वैल्यू भी होगा। ये हमको, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये हमको प्रूव करना है, यानी दोनों एंगल को बराबर करना है। तो हम क्या किए कंस्ट्रक्शन में, एक राइट एंगल ट्राइंगल खींचे ए बी सी, जिसमें ए और बी एक्यूट एंगल हो गया, ए और बी एक्यूट एंगल हो गया और सी 90 डिग्री हो गया। और एक बात बताओ कि ये दिया हुआ था साइन ए बाई साइन बी, दिया हुआ ना साइन ए इक्वल टू साइन बी, साइन ए इक्वल टू साइन बी दिया हुआ है, ये हम यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किए, देखो यहाँ साइन थीटा का जो कल हम जो फॉर्मूला लिखे थे वो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच लिखे थे ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब हमको थीटा की जगह बोल रहा है कि ये थीटा ना लेकर के हमको क्या लेना है, ए लेना है। क्या लेना है, ए लेना है। तो साइन ए इक्वल टू, अब एक बात बताओ, ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा, ये बेस हो जाएगा इस एंगल के लिए। किस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए। तो हम क्या जानते हैं, पी बाई एच, पी के जगह पे क्या लिखेंगे, बीसी, बीसी लिख दिए। और एच के जगह पे क्या लिखेंगे, ए बी, तो ए बी लिख दिए। फिर साइन थीटा इक्वल टू, अब हमको साइन सी का वैल्यू निकालना है, साइन बी का वैल्यू निकालना है, साइन बी का वैल्यू। अब थीटा के जगह पे क्या देना है, थीटा के जगह पे बी डालना है, क्या डालना है, बी डालना है। तो अब बी एंगल के लिए बताओ, बी एंगल के लिए क्या होगा, ये एंगल के लिए ये आप तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो इसके सामने का ये परपेंडिकुलर, तो हम साइन थीटा इक्वल टू जानते हैं पी बाई एच, तो बी के लिए पी कौन हो गया, ये हो गया ए सी, और हाइपोटेन्यूज कौन हो गया, ए बी ही हो गया, ए बी। हम क्या किए, साइन ए की जगह पर बीसी बाई ए बी लिख दिए, बीसी बाई ए बी, और साइन बी के जगह पे लिख दिए एसी बाई ए बी, एसी बाई ए बी, ए बी से ए बी कट गया, तो क्या बचा, बीसी इक्वल टू एसी। अब देखो फिगर में कि ए बी और एसी कौन है, दोनों बराबर है, ये एसी और ये बीसी, ये दोनों बराबर है। तो हम जानते हैं कि जिस ट्राइंगल का दो साइड बराबर होता है उसका अपोजिट एंगल भी बराबर होता है, यानी इसके सामने का एंगल ये एंगल ए और इसके सामने का एंगल ये दोनों आपस में बराबर होगा, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। कोई दिक्कत अब? नो सर।
ओके नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन था इसीलिए हम समझा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है बाबू, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेसन का। उसके बाद अगले लेसन का कुछ थ्योरी देंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। कल आप लोग फॉर्मूला याद कीजिएगा नेक्स्ट लेसन का। उसके बाद देखो बाबू दिया हुआ है इफ x इक्वल टू cosec a प्लस cos a, और y इक्वल टू दिया हुआ है y इक्वल टू cosec a माइनस cos a, then prove that हमको ये प्रूफ करना है बाबू क्या कि 2/x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। आप लोग अपना आर एस अग्रवाल का जो बुक होगा न्यूज एडिशन का, उसमें एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, यही क्वेश्चन लिखा हुआ है। हमको कह रहा है क्या बाबू, जब x इक्वल टू इतना दिया हुआ है, y इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो हमको क्या प्रूफ करना है? हमको ये प्रूफ करना है कि इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 होगा। ये हमको प्रूफ करना है। तो इसको सॉल्व करके अगर हम 0 ले आएंगे तो प्रूफ हो जाएगा ना। इसको सॉल्व कर करके 0 ले आएंगे तो प्रूफ होगा ना। देखो बाबू कैसे सॉल्व करते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है ये बताओ। गिवन दिया हुआ है x इक्वल टू cosec a प्लस cos a, और y इक्वल टू कितना दिया हुआ बाबू, cosec a माइनस cos a। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट, हमको ये प्रूफ करना है कि 2/x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 होगा। अब आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में हम LHS को सॉल्व करते हैं। LHS में है क्या बाबू बताओ तो। LHS में है 2/x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर -1। LHS में यही ना है, LHS में यही ना है बाबू, 2/x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर -1। इतना को सॉल्व करके 0 ले आए तो हो जाएगा ना प्रूफ। हेलो यस सर, हो जाएगा। चलो तो 2 वैल्यू पुट करते, x का वैल्यू कितना है बाबू, यहाँ इतना है, डाल दो यहाँ cosec a प्लस cos a, ये और बढ़ेगा प्लस y की जगह पे कितना है, cosec a माइनस cos a, cosec a माइनस cos a, इतना लिखा गया पूरा का होल स्क्वायर, फिर प्लस x माइनस वाई, x का वैल्यू कितना है, cosec a प्लस cos a, माइनस करना है किसको, y को, तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस cosec a, अब माइनस से गुना होगा ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस cos a, बाई कितना है 2, तो 2 लिख दिए, इस पे होल स्क्वायर है शायद तो होल स्क्वायर कर दिए, और फिर क्या है -1 तो -1 कर दिए। कोई दिक्कत इसमें। अब देखो बाबू ये कुछ कट रहा है शायद, माइनस cos a प्लस cos a कट रहा है, माइनस cosec a प्लस cosec a कट रहा है। अब एक बात बताओ, ये सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2/cosec a आप cosec a, ये दोनों जुड़ करके क्या होगा 2 cosec a हो जाएगा, उस पे स्क्वायर डाल दिए, प्लस cos a प्लस cos a, तो 2 cos a हो जाएगा, बाय में 2 है तो 2 डाल दिए, इसका होल स्क्वायर -1 हो गया। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये कितना होगा मालूम है,
1/cosec a का होल स्क्वायर, फिर प्लस cos बाय 1 का होल स्क्वायर, cos a/1 का होल स्क्वायर -1। एक चीज बता दे बाबू, ये फॉर्मूला तो हम अभी नहीं बताएं मगर आगे बताएंगे, ये याद रखिएगा कि 1/cosec a बराबर होता है sin a। ये याद रखिएगा, 1/cosec a बराबर क्या होता है, sin a। तो 1/cosec a के जगह पे लिख दे, उल्टा यानी cosec का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा cosec होता है, cosec का उल्टा साइन। तो 1/cosec यानी cosec को जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो उलट गया ना, उलट गया तो साइन में बदल जाएगा। तो 1/cosec a बराबर sin a, तो साइन इस पे स्क्वायर लगा तो साइन स्क्वायर a लिख देंगे, प्लस cos cos नीचे 1 है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो cos a का होल स्क्वायर था यानी cos स्क्वायर a -1 तो -1। एक बात बता दे कि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ये भी हम बताएंगे आगे चल करके कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1 और ये -1। तो +1 -1 कट जाएगा तो कितना होगा, 0 आ गया ना, ये 0। यानी दो फॉर्मूला आपको नया देखने को मिला, एक ये फॉर्मूला नया देखने को मिला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है सर, और दूसरा 1/cosec a बराबर साइन ए होता है। ये फॉर्मूला हम आज बता दे रहे हैं आपको, ये आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को, खाली ये दो नया चीज देखने को मिला, ये इतना का वैल्यू जो डाले, बाकी सब जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पे था। हेलो, इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ओके ओके। अगला लेसन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो एंगल यानी साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू हमको याद रहेगा तो अगला लेसन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। पहले देखिए इसके टेबल बनाते हैं, वैल्यू निकालना बता रहे हैं। देखो बाबू आपकी बुक में भी ये दिया होगा इस तरह से। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है कितना, हम कल बताए थे कि 6 है। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इसको हम यहाँ पे उतार देते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकल गया। साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक कॉसेक। अगर कह दे आपको साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा तो यहाँ पे देखना होगा। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, एक हम मैथड बता देते हैं, एक याद कर लेंगे बाकी सब आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कैसे निकलता है। तो
इसको कहा जाता है जीरो। इसको क्या कहा जाता है? जीरो कॉलम। इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। इसको जीरो कॉलम कहा जाता है, इसको 1 कॉलम कहा जाता है, इसको 2 कॉलम कहा जाता है, इसको 3 कॉलम कहा जाता है, इसको 4 कॉलम कहा जाता है। टोटल कॉलम कितना हो गया? 4। एड्रेस कितना हो रहा है? 4 कॉलम एड्रेस हो रहा है। अगर हमको कह रहा है साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, कैसे निकालेंगे? तो हम बताते हैं। साइन 0 डिग्री इक्वल टू रूट अंडर, कौन से कॉलम में है ये? जीरो कॉलम में है ये वैल्यू, जीरो। हमको जो है ये कॉलम में हमको साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा वो कैसे निकालेंगे? साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा वो कैसे निकालेंगे? साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा वो कैसे निकालेंगे? साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा कैसे निकालेंगे? उसी तरह cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये आज हम लोग निकालना सीखेंगे। ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा, अगर नहीं भी याद करेंगे, अगर निकालना आता तो आराम से हम निकाल सकते हैं। देखो बाबू, ये जो कॉलम दिख रहा है ना, ये कॉलम, इस कॉलम को कहा जाता है जीरो कॉलम। ये कौन सा कॉलम हो गया? इसका एड्रेस है जीरो कॉलम। इस कॉलम का एड्रेस है 1, इस कॉलम को रिप्रेजेंट किया गया 2 से, और इस कॉलम को 3 कॉलम, और इस कॉलम को 4 कॉलम। अगर कह रहेगा आपको साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा वो निकालने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे? साइन 0 डिग्री इक्वल टू, अब बताइए 0 डिग्री किस कॉलम में है? 1 जीरो कॉलम में है, 0, और टोटल कितना एड्रेस हो रहा है? 4। तो 4 से डिवाइड करेंगे। एक बात बता बाबू, किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते तो क्या आता है? किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते क्या आता है? 0। हेलो हेलो, यस सर, आपकी आवाज आ रही है। किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो फाइनली 0 आता है। जीरो होता है। स्क्वायर रूट 0 होता है। 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 0 होता है। इसका वैल्यू आपको 0 निकला। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। अब हम साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू रूट अंडर 30 डिग्री किस कॉलम में? 1 लिखे, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है? यहाँ से हो रहा है 4, तो 4 लिखेंगे। तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1, और 4 का स्क्वायर रूट कितना निकलता है? 2, यानी रूट अंडर 1/4 इक्वल टू होता है 1/2, यानी साइन 30 का वैल्यू कितना निकला? 1/2, यानी साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। उसके बाद साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू 45 किसमें है? 2 वाले में है, और टोटल कितना सो रहा है? 4 सो रहा है। ये 2 से काटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कितना हो जाएगा? रूट अंडर 1/2। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट 2। 2 का स्क्वायर रूट तो निकलेगा ही नहीं, तो रूट 2 रह जाएगा। का वैल्यू कितना निकल गया? 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकल, थर्ड, और टोटल कॉलम कितना है? 4, कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो रूट 3 रह जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 निकलता है, यानी रूट 3/2। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो गया रूट 3/2। और साइन 90 का वैल्यू निकालना है, तो कितना होगा? साइन 90 डिग्री इक्वल टू रूट अंडर 90 में, यानी 4 वाला कॉलम है, 4th कॉलम है, और 4 है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? ये साइन 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री रूट 3/2, साइन 90 डिग्री 1। ये कैसे है? ये समझ में आ गया? यस सर। चलो अब हम इसको कॉस कैसे निकालेंगे? ये निकाल लिए, अब उसके बाद देखो कॉस कैसे निकालते हैं। इस ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, 0 के बाद हाफ, हाफ के बाद 1/√2, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1, यानी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसको उलट करके इसमें लिख देंगे। ये 1 है तो इसके 1 यहाँ डाल देंगे, ये √3/2 है यहाँ डाल देंगे √3/2, ये 1/√2, उसी तरह ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ चला जाएगा। कोई दिक्कत?
यानी उलट दिए हैं, जो चीजें लिखा हुआ था ना उसी को उलट करके लिखे। 1 यहाँ था 90 में तो 0 में लिख दिए, 60 में था तो 30 लिखे, 45 में लिखाया, तो 60 में 30 लिखाया और 90 में 0 लिखा गया, हो गया। अब हम एक चीज और बात बताने वाला हूँ, tan थीटा इक्वल टू हम जानते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। क्या जानते हैं? sin थीटा बाई cos थीटा। इस दोनों का बाय करेंगे ना 0/1, इस दोनों का बाय करेंगे तो यहाँ पे लिखाएगा, तो 0/1 इक्वल टू कितना होगा? 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 0 होगा। उसके बाद इस दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा? 1/2 बाई √3/2। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 1/√3, तो इसका वैल्यू 1/√3 हो गया। ये 1/√2 तो कितना होगा? 1/√2 बाई 1/√2। ये कट गया तो कितना होगा? 1, ये 1 हो गया। और ये फिर उसके बाद क्या है? √3/1/2, √3/2 बाई 1/2। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, √3/1 यानी √3 हो गया। और उसके बाद जो लास्ट बचा है 1/0, 0 से अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा? नॉट डिफाइंड। 0 से कभी 1 कटेगा ही नहीं। इनफाइनाइट लिखिए या नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट का सिंबल ऐसा भी दे सकते हैं या नॉट डिफाइंड लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए, ये तीनों का वैल्यू निकाल लिए। अब बताइए कुछ tan का उल्टा कॉट होता है ना, tan का उल्टा कॉट, तो 0 का उल्टा क्या होता है? इंफिनिटी। 0 का उल्टा इंफिनिटी। 1/√3 का उल्टा √3/1, तो 1 नीचे लिखा नहीं जाता। 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, इंफिनिटी का उल्टा 0 आ गया। tan का उल्टा कॉट में डाल दिए। अब cos का उल्टा sec होता है ना, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा, 1/√2 का उल्टा √2/1 होगा तो √2 लिख दिए, 1/2 का उल्टा 2/1, 1 नीचे लिखा नहीं जाता तो 2 लिख दिए। और 0 का उल्टा इंफिनिटी। sin का उल्टा cosec होता है, तो 0 का उल्टा इंफिनिटी, 1/√2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा क्या होगा? √2, और √3/2 का उल्टा क्या होगा? 2/√3, और 1 का उल्टा 1। ये निकल गया वैल्यू। यानी sin 0 डिग्री से लेकर के cosec 90 डिग्री तक का वैल्यू हम लोग निकालना सीखे। याद नहीं भी करेंगे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, सिर्फ ये निकालना पड़ेगा, बाकी सब निकल जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। एक मिनट सर हटिए ना सर, ब्लैक बोर्ड देखने दीजिए ना। आवाज नहीं आ रही है सर, बहुत कम। आप अपने बुक से मिला करके देख लीजिए, हम तो बिना बुक देखे इसका वैल्यू निकाले, आप देख लीजिए सेम यही लिखा हुआ होगा आपको। ठीक है, तो आज इतने ही रहने देते, इसलिए कि टाइम भी हो गया, 4 मिनट बाकी है। नेक्स्ट डे हम और डिस्कस करेंगे, पहले फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, उसके बाद लेसन स्टार्ट करेंगे। ओके, और आप लोग ये 5 एक्सरसाइज 5 आप लोग पूरा कंप्लीट कीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा। ठीक है, ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम। बाय सर।